भारत सरकार के द्वारा वक्फ संशोधन बिल लाया गया और उसको लेकर आपत्ति दर्ज कराने के लिए तमाम मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम समुदाय से लोग एक क्यूआर कोड के जरिए अपनी राय जेपीसी तक पहुंचा रहे हैं। हम इस समय पर लखनऊ की शाही ईदगाह पर मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए बाकायदा नोटिस चस्पा करके सारी भाषाओं में इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्यूआर कोड जनरेट किया गया है। इस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो उसके जरिए आप स्कैन करेंगे और उसके बाद आपके यहाँ पर मोबाइल पर वो खुलेगा और वो मेल बाकायदा चला जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि एज यू आर अवेयर द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हैज सॉट ओपिनियन फ्रॉम द पब्लिक कि ये अपनी आपत्ति दर्ज कराएं और ये इसी क्यूआर कोड के जरिए दर्ज कराई जाएगी। तमाम लोग हैं, आप लोग इस तरीके से मेल कराएं, मेल भरने में आसानी किस तरीके से करते हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड जो मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था है, उसने तमाम सेकुलर खासकर मुसलमानों से अपील की है कि जेपीसी की जो आखिरी तारीख 13 सितंबर है कि आज तमाम मुसलमान इस जो वक्त तरमीमी बिल 2024 की भरपूर मुखालफत करें। ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड ने लोगों के आसानी के लिए इस तरह क्यूआर कोड जारी किया है। ईदगाह में जुमे की नमाज बड़ी तादाद में लोगों ने इस क्यूआर को स्कैन करके ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड की उस अपील की हिमायत की है और उस तरमीमी बिल की मुखालफत की है। आपने अपना क्यूआर कोड के जरिए जो रायशुमारी में मांगा गया था आपने भर दिया? जी भर दिया। तो कैसे ये कितना अहम हो जाता है, रायशुमारी हो रही है आप लोग क्यूआर कोड के जरिए? असम फैसला बोर्ड ने क्यूआर कोड किया। इसको हम लोग गूगल के बगल में लेंस कैमरा हो तो उसे स्कैन करते हैं, उसके बाद लिख कर आता है ओपन जीमेल, उसमें जाते हैं, उसके बाद सीधे सेंड का ऑप्शन होता है। राय ऑलरेडी टाइप की हुई है और वैसे इस तरह सेंड कर देते हैं। तो इस तरीके से गूगल के द्वारा क्यूआर कोड जो जनरेट किया गया उससे रायशुमारी करके मेल भेजे जा रहे हैं। हमारे साथ मौलाना सुफियान निज़ामी हैं। सुफियान भाई, ये जो है इससे कितना अहम हो जाता है जो वक्फ संशोधन बिल लाया गया उसमें आप लोगों के द्वारा जो आपत्ति दर्ज कराई गई है, आप लोग विरोध आपत्ति दर्ज करा रहे हैं ना इसमें? नहीं, देखिए होना तो ये चाहिए था कि इसमें सिर्फ मुसलमानों की राय ली जाती, इसलिए कि ये मुसलमानों की औकाफ का, मुसलमानों की शरीयत का और हमारा मजहबी मामला है। लेकिन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जब अपनी राय लोगों से मांगी है और तमाम लोगों से मांगी है तो उसमें मुसलमानों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर अपनी राय का इजहार करें। पर्सनल बोर्ड ने क्यूआर कोड जारी किया, उस क्यूआर कोड के ज़रिए से बढ़ चढ़कर मुसलमान अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और वो किसी भी सूरत में इस बात के लिए तैयार नहीं है कि ज़बरदस्ती ये बिल उन पर थोपा जाए। इसलिए कतई तौर पर यह बिल मुनासिब नहीं है कि ज़बरदस्ती मुसलमानों पर यह बिल थोपा जाए और हमारी जायदाद और हमारी औकाफ के ख़िलाफ़ कोई मुहिम और या कोई कानून बनाया जाए। इसकी हम सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं और इसको मुस्तरद करते हैं। इसके जरिए क्यूआर कोड में सिर्फ मतलब आपका विरोध और रजामंदी पूछी जा रही है या वो बिंदु भी पूछे जा रहे हैं जिस पर आपका विरोध है? नहीं, इसमें जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने सिर्फ राय मांगी है कि आप इस बिल की हिमायत करते हैं या इस बिल की मुखालिफत करते हैं। तो पहला स्टेप तो यह है कि इस बिल की मुखालिफत में ही अपनी बात कही जाए और जो बड़े इदारे हैं, चाहे पर्सनल बोर्ड हो या इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया हो या और इस तरीके की दूसरी मिली तंजीमें हैं, वो पॉइंट वाइज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक अपना मेमोरेंडम पहुंचा रही हैं कि इनमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो हमें कबूल नहीं हैं और ये तमाम जो 44 अमेंडमेंट हैं हम सख्त अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं और ये किसी भी तरीके से पास नहीं होना चाहिए। तो इसी के लिए रायशुमारी के जरिए लगता है कि जेपीसी आपकी बात मानेगी, आप लोग ये जो संशोधन बिल का विरोध है वो हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को राय माननी चाहिए और मुसलमानों की राय ज़रूर बिज़रूर इस ताल्लुक़ से उनको समझनी चाहिए ताकि मुसलमानों के जज्बात इस बिल के ख़िलाफ़ हैं, वो बिल जो है मुसलमान इसको सही तौर पर भी मुनासिब और कबूल नहीं करने वाले हैं। तो ये तमाम लोग हैं जो इस क्यूआर कोड के ज़रिए अपनी राय रख रहे हैं और क्यूआर कोड के ज़रिए रायशुमारी तो की जा रही है ताकि जो जेपीसी के द्वारा, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा जो रायशुमारी की गई है वो रखी जा सके, लोगों तक पहुंचाई जा सके और लोगों के बीच में इस बात को लेकर के अवेयरनेस बाकायदा प्रोग्राम चलाया गया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा। और इस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी एक क्यूआर कोड जनरेट किया और क्यूआर कोड जनरेट करने के बाद एक मेल खुलता है हिंदी उर्दू में और जो लोग जिस भाषा को समझते हैं उस भाषा के ज़रिए वो अपनी रायशुमारी रखते हैं और रायशुमारी रखने के बाद हमारे साथ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली हैं। सर, क्यूआर कोड के ज़रिए ये क्या क्या इनमें चीज़ें हैं, किन किन भाषाओं में हैं और आम आदमी इसमें भर पा रहा है कि नहीं भर पाएगा?
ये QR कोड को यूज़ करना बहुत ही आसान बनाया गया है कि जब आप अपने मोबाइल से उसको स्कैन करते हैं तो आपका जीमेल खुल जाता है और जीमेल पे आप अपने ज़ाहिर बात है मेल आईडी के ज़रिए से और उस पर अपना नाम डाल करके और उसको बआसानी ईमेल जेपीसी को भेज देते हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जो पर्सनल लॉ बोर्ड का QR कोड है कि उसका रिकॉर्ड भी पर्सनल लॉ बोर्ड के पास रहेगा और इसमें उर्दू और हिंदी और इंग्लिश और हिंदी दोनों ज़बानों में इसमें इसके ज़रिए से आप भेज सकते हैं। आप लोग को लगता है कि जेपीसी में जो आप लोग अपने विरोध कर रहे हैं अमेंडमेंट का, वक्फ संशोधन का, उसके जरिए ये रुकेगा बिल या आप लोग की बात इस रायशुमारी के जरिए पहुंच पाएगी? नहीं, देखिए जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में यही तरीका होता है कि आवाम अपनी राय भेजती है। फ़ैसला जो है वो जाहिर सी बात है हुकूमत के हाथ में होता है, लेकिन जो औक़ाफ़ का मामला है वो पूरी तरीके से मजहबी मामला है, मुसलमानों का अपना मामला है। मुसलमानों के बुज़ुर्गों ने, हमारे आपके बुज़ुर्गों ने जो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को वक्फ किया है एक ख़ास इस्तेमाल के लिए, उसका मामला है। तो हम लोगों को पूरा यकीन है कि जितनी बड़ी तादाद में हम लोगों की राय, आवाम की राय जेपीसी तक पहुंच रही है तो उसको ज़रूर टेकअप किया जाएगा। इसमें भेजना है कम से कम इतने लोग तो भेजें। नहीं, अभी कल शाम तक सिर्फ पर्सनल लॉ बोर्ड के QR कोड के ज़रिए से 1.5 करोड़ से ज़्यादा राय जा चुकी हैं और आज जुमे में भी बड़ी तादाद में मसाजिद के बाहर QR कोड लगाया गया है और लोग इसके ज़रिए से अपनी राय भेज रहे हैं। पूरे देश में भेज रहे हैं? पूरे देश में जी। तो लोकतंत्र में जनता की राय शुमारी बेहद अहम हो जाती है और ये QR कोड के जरिए राय शुमारी ही है जिससे मुस्लिम समुदाय के लोग वक्फ संशोधन बिल का विरोध में अपनी बात, अपना मत, अपनी राय जेपीसी तक पहुंचा रहे हैं। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक।